तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वैकेंसी पोजीशन ऑफ नोटसेट 7। नोटसेट 7 में कितनी पोस्ट होने वाली है, कहां कितनी पोस्ट होने वाली है, सारी खबर आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, जनरल की बात करूं अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं जनरल की टोटल, पहले तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 1487। टोटल कंप्लीट पोस्ट कितनी है, यहां पर आप देख सकते हैं 1487। टोटल पोस्ट कितनी है, 1487 टोटल पोस्ट है। अब देखो, बात करते हैं कौन कौन से एम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार एम्स बठिंडा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, रायबरेली, न्यू दिल्ली, पटना, ऋषिकेश और विजयपुर, जम्मू, ये सारे एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। हाँ, अब देखो यहां पर अगर बात करें एक एक एम्स की बात करें, एम्स बठिंडा में जनरल के लिए केवल 11 सीट है। एम्स बठिंडा में जनरल के लिए केवल और केवल 11 सीट है। एम्स बठिंडा में जनरल के लिए अगर बात करूं केवल कितनी सीट है, 11 सीट है। उसके अलावा यहां पर मेल के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल की है। टोटल सीट कितने की है? टोटल सीट जो है वो किसकी है? फीमेल की। टोटल सीट आप देख सकते हो यहां पर कंप्लीट सीट है 11। और ये 11 की 11 सीट किसकी है भैया? ये 11 की 11 सीट जो है, ये 11 की 11 सीट जो है वो भैया यहां पर आप देख सकते हैं फीमेल की है, मेल के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं यहां पर एससी में देख लीजिए, ओबीसी में 3 है, यहां पर 0 है, 0 है, 2 है। एम्स बठिंडा में बहुत कम सीटें हैं। कितनी टोटल एम्स बठिंडा के अंदर सीट है? 16। हाँ, एम्स भुवनेश्वर के अंदर है 117 सीट। एम्स भुवनेश्वर के अंदर 117 सीट है, जिसमें से जनरल की सीट कितनी है? 31, ओबीसी की 66, बाकी का कम है थोड़ा पोस्ट। हाँ, अगर बात करूं भैया यहां पर बिलासपुर में जनरल की केवल 1 सीट है। यहां पर बिलासपुर में टोटल ही 2 ही सीट है। आप टोटल ही देखोगे 2 ही सीट है बिलासपुर में, ज्यादा सीट नहीं है। उसके अलावा आपका यहां पर अगर ज्यादा की तरफ बढ़ू मैं, सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को कहां मिलेगी? यहां पर जहां एम्स पटना है, एम्स पटना में सबसे ज्यादा सीट है भैया। जनरल की कितनी सीट है एम्स पटना में? 92 सीट है। 74 फीमेल की, 18 पोस्ट मेल के लिए, टोटल 92। यहां पर 61 है ओबीसी की, 49, 12। एससी की कितनी है? 51। एसटी की कितनी है? 18। और भैया ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 24। तो आप देख सकते हैं एम्स पटना में सबसे ज्यादा पोस्ट है। उसके अलावा यहां पर देखिएगा, हम आते हैं एम्स दिल्ली पर, न्यू दिल्ली पर देखिएगा, एम्स न्यू दिल्ली यहां पर 58, 43 फीमेल की है, ओबीसी की 39, 15 भैया आपकी एससी, 5 एसटी और 13 ईडब्ल्यूएस की है। यहां पर बठिंडा की बता दी 11 सीट जनरल की है, 31, 1, 25, 31, 39, 6, 9, 16, 24, 89। यहां पर एम्स रायबरेली में जो है वो सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं 92। यहां पर एम्स पटना में जनरल के लिए सबसे ज्यादा सीट कहां है? यहां पर। जबकि अगर बात करें ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा सीट कहां है? ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा सीट है आपकी कहां पर? वहीं सेम एम्स ऋषिकेश में 69। हाँ, अगर बात करें भैया एससी के लिए सबसे ज्यादा सीट कहां है, तो एससी के लिए आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सीट यहां है आपके एम्स पटना में। एम्स पटना में 51 है। सेम आप अगर देखोगे एम्स पटना में ही सबसे ज्यादा सीट है किसकी? एसटी की भी। और आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा सीट कहां है? आपके एम्स जोधपुर में। तो भैया ये अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो अलग अलग रीजन ढूंढ रहे हैं कि भैया हमको एम्स पटना में जाना है, एम्स रायबरेली में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है। अच्छी सीट है। खास बात यह है अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट पर एग्जाम हो रही है। 1400 लगभग पोस्ट आप देख सकते हैं, 1487। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है भैया 1487। टोटल पोस्ट कितनी है? 1487 टोटल पोस्ट होने वाली है, जिसमें से जनरल की सीट कितनी है? 510। जनरल की टोटल सीट कितनी है? 510। यहां ओबीसी की 432, एससी की 223, एसटी की 101 और ईडब्ल्यूएस की 221। और टोटल सीट कितनी है? 1487। टोटल सीट कितनी है? 1487 टोटल सीट है। यहां पर आप देखो थोड़ा सा, अगर अभी बात करें पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी आप देख सकते हो यहां पर बताया हुआ है, हर क्राइटेरिया में पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी बताया हुआ है। और ये 15 एम्स, कितने एम्स हैं? 15 एम्स नोटसेट 7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नोटसेट 7 की एग्जाम कब होने वाली है? नोटसेट 7 की एग्जाम आप लोगों की 15 सितंबर को होने वाली है। 15 सितंबर को आप लोगों की नोटसेट 7 की एग्जाम होगी, जहां पर आप लोगों को पता है भैया स्टार्टिंग में आप लोगों का, यहां पर अगर बात करूं नोटसेट 7 15 सितंबर,
15 सितंबर को भैया नोट सेट 7 होने वाला है, जिसके अंदर 2 फेज होंगे। 15 सितंबर को नोट सेट 7 होने वाला है, के अंदर 2 फेज होने वाले हैं, एक आपका प्री और एक मेंस। प्री के अंदर आने वाले हैं 100 एमसीक्यू, मेंस के अंदर थोड़ा इस बार बड़ा पैटर्न बढ़ा दिया है, 180 मिनट दिए हैं मेंस के लिए, 200 क्वेश्चन है ना। वहां पर प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे और 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी, है ना, ई, 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 18 मिनट का टाइम मिलेगा, 18 मिनट का टाइम मिलेगा हर सेक्शन के लिए। और मेंस में भी वही सेम रहने वाला है, 5 सेक्शन, लेकिन नॉन नर्सिंग नहीं आएगा मेंस के अंदर, केवल और केवल जो है वो नर्सिंग एमसीक्यू आते हैं, जबकि प्री के अंदर जो है वो भैया नॉन नर्सिंग भी आते हैं 20 क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहाँ पर ये जानकर खुशी होगी भैया इस बार अच्छा आप लोगों को कंपटीशन सीट के वाइज ठीक है, ओवरऑल ठीक सीटें मिल रही है, 1500 सीटें, लेकिन वही हम लोग कह सकते हैं 80-20 का रेशो है, मतलब फीमेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा जो है वो यहाँ पर अच्छा मौका है फीमेल्स के लिए जो तैयारी कर रही है, मेल्स के लिए थोड़ा सा जो है वो कम है, 80-20 का रेशो है यहाँ पर। और आपके लिए टोटल सीट कितनी है, 1482, 1487, 1487, 1487 टोटल पोस्ट है, इन पर वैकेंसी जो है ये निकली है। और बड़ा शानदार मौका है भैया तैयारी को, अब जो है आज जैसे 7 तारीख हो गई है, 7 तारीख से यहाँ पर मान लीजिए चलिए 7 दिन हो रहे हैं, तो आप इन 7 दिनों में भैया रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए, मोस्टली एमसीक्यू सोल्व कीजिए, जितने एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं उतने एमसीक्यू सोल्व कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज। साथ ही साथ जो बच्चे जिनको लगता है कि साहब यहाँ पर हमारी तैयारी नहीं है या हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो अब आप आरआरबी का फॉर्म फिल कीजिए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, लास्ट डेट उसकी भी 16 तारीख है। अगर आपने नहीं फिल किया है और आपने अगर फिल कर दिया है तो कीजिएगा जरूर। और आपके लिए यहाँ पर वंदे भारत बैच बड़ा शानदार बैच होने वाला है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉय नाउ पर, एंटर कूपन कोड, नर्सिंग के लिए कूपन कोड है, नर्सिंग के लिए याद रखिएगा, नर्सिंग के लिए कूपन कोड क्या बताया, Y930। आप ये कूपन कोड लगाकर जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हैं आज ही, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, शानदार तरीके से बैच चल रहा है, और आप इसके जो है रिव्यूज आप और भी स्टूडेंट से ले सकते हैं कि कैसा बैच चल रहा है। आप इस बैच में आज ही जुड़िए और नोट सेट 7 की सारी डिटेल वैकेंसी के बारे में बताया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और साथ ही साथ शेयर जरूर करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों की कोई भी डाउट है रिगार्डिंग वैकेंसी, रिगार्डिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलेंगे अगले इसी तरीके की और वीडियोज में। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस मौके को, अब यहाँ पर आपके लिए ये मौका है, एक तरीके से ये मौका है आप लोगों के लिए, तो अब भैया तैयारी में लगा देना है। कोई भी जो भी आप लोगों में से तैयारी कर रहा है, नोट सेट की एग्जाम देने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स, बस वो ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए 1487 पोस्ट की टोटल पोस्ट में से एक पोस्ट तो मेरी होने वाली है, बस यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करिए इस वीडियो को और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।